8 जून 2024 को आके यहाँ पे कंप्लेन किया कि उनका मेहताब नाम का लड़का जिसकी उम्र 15 साल थी वो लापता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे जो कम उम्र के होते हैं, अंडर एज के बच्चे होते हैं, उनकी मिसिंग नहीं ली जाती, उसके डायरेक्ट किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया जाता है। उसके तहत मुमरा पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था 8 जून को। दूसरे दिन 9 जून को यहाँ पे एक खबर मिली कि अम्बेडकर पाड़ा में एक लड़के की डेड बॉडी मिली है, जबकि ये केस में वो लड़का जो मेहताब था वो 6 जून को रात को शाम को 6 बजे से घर से लापता था। तो 2 दिन हो चुके थे। उन्होंने दूसरे दिन आके कंप्लेंट किया था। जैसे खबर मिली कि डेड बॉडी मिली है, मुमरा पुलिस स्टेशन के पीआई चौहान और आपके पीआई थे पाचोरकर, पीआई दवने, उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पे डेड बॉडी मिली थी। जो बॉडी डिकम्पोज होना चालू हुई थी, इसके लिए वो थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। बाद में जब पता चला कि ये पारे में केस रजिस्टर है तो वो लड़के के भाई को बुलाया गया, जिसकी शिनाख्त की गई। तो वहाँ पर पहचाना गया कि वो लड़का मेहताब मंसूरी है, जिसकी डेथ हुई है, जिसके बारे में कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। उसके कपड़े, चप्पल, ये चीज़ों से उसको पहचाना गया। बाद में वो बॉडी लेके जैसे कि ऐसे जंगल में बॉडी थी, तो हम लोगों का पहला यही होता है कि ये मर्डर है करके वो हिसाब से हम लोग चलते हैं। लेकिन मर्डर रजिस्टर करते हैं, जब तक उसका पोस्टमार्टम होता है, वो पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आता है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पता चला कि उसके ऊपर सर पे चोट होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। तब मीनवाइल मुमरा पुलिस स्टेशन के जो डिटेक्शन के स्टाफ है, एपीआई कुंभार, एपीआई कोरडे, उनका स्टाफ वही वर्कआउट कर रहे थे, वही एरिया के CCTVs देख रहे थे और कुछ टेक्निकल बातें और उनके जो खबरी लोग होते हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन ले रहे थे। तब तो उनको पता चला कि ये लड़का जो मौत हो चुका है वो वहाँ के एक लड़के के साथ शाम को वो एरिया में जा रहा था। वो धागा पकड़ के उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। वहाँ उस एरिया में से 8-10 लड़कियों को बुलाया गया, सबको वहाँ पे इंक्वायरी की गई और धीरे धीरे ये कोशिश करते करते ये वहाँ पे एक जो जिसने किया था गुनाह, वो गुनाहगार के पास हमारी टीम पहुँच गई। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है वजह क्या है? फैज़ सुल्तान मलिम, जिसकी उम्र है 25 साल। ये फैज़ और जो मयत रहते हैं देवरीपाड़ा में, पहले फैज़ वो देवरीपाड़ा में रहता था, अभी वो कौसा मार्केट में रहता है। तो एक एरिया में रहने की वजह से पहचान वाले थे। फैज़ को नशा करने का था, इसलिए वो जा रहा था अम्बेडकर पाड़ा के पहाड़ पे। वहाँ जाते जाते उसको ये मेहताब मिल गया। वहाँ पे मेहताब वो बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये मना कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चला। पहचान होने की वजह से वहाँ पे जाने के बाद जब ये नशा करने लगा सॉल्यूशन का, तब इसने बोला कि मैं तेरे घर वालों को बोल दूंगा कि तू ऐसा नशा करता है। तब जाके उन दोनों में हाथापाई हुई, उसने गाली दी और वो गाली में जाके उसने उसका गला दबाया, गले उसमें वो बेहोश हो गया। तब वो फैज़ को लगा कि ये एक्सपायर हो गया, तो उसने जाके ऊपर उसको लेके गया, ऊपर एक गड्ढे में उसको वहाँ पे डाल दिया और कंफर्म करने के लिए उसने उसके ऊपर पत्थर मार दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? आरोपी एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी में काम करता है। कोई आपराधिक मामला दर्ज है उसके? नहीं, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट में पेश किया गया था? उसमें कोर्ट में पेश किया गया। 10 तारीख को अरेस्ट किया है, 11 तारीख को उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया। तो उसको 15 जून तक उसकी पुलिस कस्टडी मिली है, जो आगे बढ़ा के हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं।